तुर्की की वजीर खारजा ने आज बात कर दी है, आपको पता है, वो तो इस वक्त बड़ी वायरल है। उन्होंने कहा जी कि हम तो एक्सीलेंट रिलेशन चाहते हैं, बायलैटरल, लेकिन वो कहते हैं कि बीच में पाकिस्तान से ताल्लुकात क्यों हैं आपके। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए? तुर्की नेटो का मुल्क है, इंडिया उसे कैसे इग्नोर कर सकता है? Because we really would like to have excellent relations with India, because we don't have any border with India, we don't have any outstanding bilateral issue with India. I mean, we don't have a bad history with India. On the contrary, we have every good reason to have good relationship. कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ, ये तो पाकिस्तान की तरफ से भी होता रहता है। अगर अफगानिस्तान से टर्म्स हो गए भारत के तो हमारे खराब हो गए, अगर बांग्लादेश से हो गए तो हमारे खराब हो गए। तो इसी तरीके से अगर टर्की वालों के साथ या तुर्किया वालों के साथ अगर पाकिस्तान के टर्म्स हैं तो भारत उन पे ट्रस्ट कैसे करेगा सर? और वैसे भी जो लास्ट ये जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था उस वक्त भी यही कहा गया था कि जी जो तुर्की है उसने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के साथ रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा किसी कंट्री की बाउंडिंग हमारे साथ दिखेगी तो भारत तो उस पर इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। यू हर्ड, टर्की ने इन्हें कुछ नहीं बोला, मगर टर्की डज नॉट लाइक कि ये साइप्रस के साथ क्या कर रहा है। साइप्रस जो है वो इंडिया का जो नया ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम है, जिसने पाकिस्तान में भी तबाही की थी, वो ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम लेना चाह रहा है और ये टर्की को ऑब्वियसली नहीं पसंद। किस कदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, बहुत बड़ा एक खंजर है जो पाकिस्तान की पीठ में घोंपा गया है। हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है डिप्लोमेटिकली कि हम किधर हैं, हम कहां जाएंगे, हमारी तरजीहात। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दुनिया ने देखा कि कैसे एक देश जो साल 2020 के युद्ध में अपने अस्तित्व की अंतिम सांसें गिन रहा था, आज भारत के अजेय अस्त्रों के दम पर शेर की तरह दहाड़ रहा है। आर्मेनिया को दिया गया गाइडेड पिनाका 75 से 90 किलोमीटर तक वार कर सकता है। इसकी एक ही बैटरी महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर पूरे के पूरे दुश्मन सैन्य एयर बेस को नक्शे से मिटा सकती है। ये सिर्फ सेना की मजबूती नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। इंडियंस ऐसे कहते हैं। आज तो तुर्की के वजीर खारजा ने कंप्लेन कर दी है। लेकिन सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, लेकिन सर ये कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ, ये तो पाकिस्तान की तरफ से भी होता रहता है। अगर अफगानिस्तान से टर्म्स हो गए भारत के तो हमारे खराब हो गए, अगर बांग्लादेश से हो गए तो हमारे खराब हो गए। तो इसी तरीके से अगर टर्की वालों के साथ या तुर्किया वालों के साथ अगर पाकिस्तान के टर्म्स हैं तो भारत उन पे ट्रस्ट कैसे करेगा सर? और वैसे भी जो लास्ट ये जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था उस वक्त भी यही कहा गया था कि जी जो तुर्की है उसने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के साथ रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा किसी कंट्री की बाउंडिंग हमारे साथ दिखेगी तो भारत तो उस पर इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। इसमें तो कोई नई चीज नहीं। मुझे नहीं पता कि तुर्की के जो मिनिस्टर्स हैं वो इतने हैरान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अगर किसी कंट्री के भारत से बहुत, अगर इजराइल के भारत से बहुत अच्छे टर्म्स हैं तो क्या हम इजराइल से बात करेंगे? खैर इजराइल से तो हम वैसे भी बात नहीं करते, ये हमारा हमने अपना एक तरीका बनाया हुआ है। लेकिन अगर कोई और कंट्री के भारत से बहुत अच्छे टर्म्स होंगे तो क्या हम करेंगे? सर हम भी नहीं करेंगे। तो ये तो सर एक ही जैसी सिचुएशन चल रही है दोनों तरफ, कि कोई किसी का दोस्त है तो वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, कोई हमारा है तो वो भारत का नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से तो सर ऐसे बात तो देखिए, तुर्की और इंडिया तो बहुत, तुर्की नेटो का मुल्क है, इंडिया उसे कैसे इग्नोर कर सकता है? असल में अफगानिस्तान का भी मसला नहीं है। असल में तो मसला ये है कि जनाब जो सवाल पूछने वाला है, असल में मसला ये है कि तुर्की की कश्मीर के साथ जो सपोर्ट है उसको भारत बर्दाश्त नहीं करता। असल आपको नहीं लगता ये सवाल है? सर वो तो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स वगैरह अगर कोई दी और कश्मीर को लेकर तो हो सकता है कि भारत को पसंद ना ही हो, और वैसे भी तुर्की को अलग रहना चाहिए भाई कश्मीर के लिए। वो क्यों स्टेटमेंट दें? या हम जैसे लोगों से जो भी हमारे यहाँ विजिट करते हैं किसी भी कंट्री का, हम उनसे ये जरूर कहते हैं कि जी कश्मीर पे जरूर बात कीजिए, चाहे उस बेचारे का कोई लेना ना देना
वो पकड़ पकड़ के जो है वो इसाक डार साहब भी और बाकी भी प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे लोगों से कहलवाते हैं कश्मीर के ऊपर। चाइना कई बार मना भी कर चुका है जी हम कश्मीर पे नहीं बोलेंगे। तो सर फिर इस तरह के तो टर्म्स खराब होंगे ही। और तुर्की तो वैसे भी बहुत बार हमारे साथ खड़ा दिखाई दिया है कई जगह पर जहाँ पे हम भारत के खिलाफ भी रहे हैं। तो सर वो चाहे कहीं का भी मेंबर रहा हो, लेकिन जाहिर है कि इंडियंस जो है उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अच्छा है ना, हमारी तरफ ही रहेंगे, हमारी पार्टी में ही रहेंगे। नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे, हम तो हंस रहे हैं कि भाई इतना बड़ा मुल्क और इस बात पे जनाब अड़ गया है कि जनाब वो, और तुर्की की वजीर खारजा ने आज बात कर दी, आपको पता है, वो तो इस वक्त बड़ी वायरल है। उन्होंने कहा जी कि हम तो एक्सीलेंट रिलेशन चाहते हैं बायलैटरल, लेकिन वो कहते हैं कि बीच में पाकिस्तान से ताल्लुकात क्यों हैं आपके। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए कि हर जगह पे पाकिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान के साथ तुम्हारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, नहीं वजह तुम्हारी हरी कुट्टी होगी। अब देखिए ना, इंडिया की अमेरिका से इस वक्त बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ाई क्या है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया पिछली जंग में, ये जो ही है, लेकिन इंडिया का भी साथ नहीं दिया। इस बात पे वो नाराज हैं इंडियंस। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को ये छोटी छोटी बातों पे कुट्टी कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं बच्चों की तरह? ये मतलब ये सूट करता है उनको? लुक एट द लेवल, $4 ट्रिलियन की जीडीपी है यार। मतलब क्या फर्क पड़ता है मैडम? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनता, इतना पता नहीं क्या क्या है वहां पे यार, हमें तो पता भी नहीं वहां पे क्या क्या है। तो आपको नहीं लगता कि उनको ये हर मुल्क से यही मसला है? अमेरिका से भी नाराज हैं, गालियां देते हैं अमेरिका को, हालांकि अमेरिका की उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आप भी बोले मेरे पीछे, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 4 वर्ड आते हैं। ये कोई मजाक नहीं, आप इसको जरा गूगल करके देखें ये पार्टनरशिप होती क्या है, आपको समझ लगा। लेकिन नाराज हो गए इंडिया अमेरिका से कि तुमने जंग में जो है वो खुश तो है कि चलो सीज फायर अमेरिका ने करा दिया, लेकिन अंदर से क्या खाते नाराज हैं कि हमारा साथ दो, जो हम कहते हैं ना वो पाकिस्तान को कहो। आपको लगता है कि ये इंडिया इज आस्किंग टू मच टू अदर कंट्रीज? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उनको ये लगता है कि तुर्किया हो या कोई भी दूसरी कंट्री अगर वो इंडिया से बात करना चाहती है और उनकी शर्तों पे कर सकती है तो फिर वो ये बात कर रहे होंगे। अगर उनको ये लगेगा कि इंडिया की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और उनकी बात को नहीं सुना जाएगा, या तुर्किया इतना इम्पोर्टेंट कंट्री नहीं है कि जिसके साथ भारत रहना चाहे, कई बार सर भगाने के लिए भी लोग ऐसी बातें कर देते हैं कि जिससे कि अगला जो है वो काम करे ही ना, तो उनके पास बहाना आ जाए कि चलें जी आपने तो हमारी बात ही नहीं सुनी तो हम आपसे बात नहीं कर रहे। ये जो है क्यों मजबूर हुआ टर्की का फॉरेन मिनिस्टर ये कहने पे कि यार इंडिया थोड़े से अगर तुम्हें कोई मसला है तो मैं क्या बोलूं, आई डोंट नो, पता नहीं तुम्हें क्यों मसला है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, तुम्हारे साथ हमारा कोई मसला नहीं है, तुम्हें हमसे क्यों मसला है? और इंडिया को टर्की से मसला है। पिछले साल टर्किश ड्रोन्स हमने इस्तेमाल किए इंडिया के खिलाफ। इंडिया पंगे इसलिए ले रहा है क्योंकि एक तो टर्की का एक छोटा सा एक क्लेम है, एक छोटा सा जजीरा है साइप्रस। इंडिया का जनाब जो मसला है वो एक तो ये है कि इन्होंने उधर बेस इसलिए बनाना है क्योंकि टर्की की उधर एक तो प्रेजेंस ज्यादा है, मगर टर्की ने इनको, एज यू हर्ड, टर्की ने इन्हें कुछ नहीं बोला, मगर टर्की डज नॉट लाइक कि ये साइप्रस के साथ क्या कर रहे हैं। अभी कर क्या रहे हैं साइप्रस के साथ? सिर्फ तिजारत नहीं कर रहे, इन्होंने साइप्रस के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस साल पिछले महीने साइन की है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ये दिफाई पार्टनरशिप भी है, ये मेरीटाइम सिक्योरिटी की भी है, साइबर सिक्योरिटी की भी है, काउंटर टेररिज्म की भी है, सर्च एंड रेस्क्यू भी है और कनेक्टिविटी की भी है। प्लस साइप्रस जो है वो इंडिया का जो नया ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम है जिसने पाकिस्तान में भी तबाही की थी, वो ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम लेना चाह रहा है और ये टर्की को ऑब्वियसली नहीं पसंद। और इस पे ये बहुत बड़ा सिग्नल होगा कि अपना जदीद तरीन मिसाइल जो हिंदुस्तानी है वो टर्की के दुश्मन साइप्रस को बेचे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।